दूसरा अहम तरीन काम उम्मत को इकट्ठा करने का है। उम्मत को इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए एक नुक्ते पर, और वो नुक्ता है तहज्जुद। देखिए, हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि हम एक उम्मती के तौर पर नहीं सोच सकते। हमको बहुत प्रोग्राम के साथ और बहुत तरीके के साथ मसालिक में, सूबाइयत में, पॉलिटिकल पार्टीज में और बॉर्डर्स में बांट दिया गया है। क्या हम इस वक्त सारी चीजें खत्म करके एक उम्मत के तौर पर एक नुक्ते पर इकट्ठा नहीं हो सकते? देखिए, जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैद थे और जब दुआ करते थे तो फरिश्ते आसमान में कहते थे कि एक बहुत मानूस आवाज एक बहुत नामानूस जगह से आ रही है, अपनी आवाज से आसमान वालों को मानूस कीजिए। मुस्तकिल और बार बार दुआ करके आप आसमान वालों को अपनी आवाज से मानूस करा सकते हैं। और याद रखिए, अगर हम 2 बिलियन मुसलमान हैं और इनमें से कुछ लाख भी अगर रात के आखिरी पहर अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद में बैठकर रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए ये दुआ करें कि या अल्लाह, इतनी शदीद तकलीफ है, इसको रफा कर, या रब्बी लकल हम्द, हम जालिम हैं, तू तो सुबहान है, हम कुछ नहीं कर सकते मगर तू हर शय पर कादिर है। यकीन जानिए, अगर हमारी उम्मत को इस नुक्ते पर इकट्ठी हो जाए कि तहज्जुद में उठकर ऐसे दुआ करे जैसे कि दुआ करने का हक है, तो हमारा ईमान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने पास से कोई ऐसा सबब बनाएंगे कि ये तकलीफ इंशाअल्लाह अज़ीज जरूर खत्म हो जाएगी।